आज हम लोग सीखेंगे वृत्त पे आधारित क्वेश्चन। वृत्त प्रतियोगी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे आधारित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसके प्रश्न आने अनिवार्य हैं और आते भी हैं। तो सबसे पहले हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। उसके बाद वृत्त पे आधारित जो फार्मूले जो होते हैं, जो सूत्र होते हैं, पहले हम उसे जानेंगे और उस पे आधारित कुछ प्रश्नों का अध्ययन भी आज करेंगे। कुछ बचे हुए क्वेश्चन अगली कड़ी में हम फिर से लेके आएंगे आपके लिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। वृत्त वो आकृति होता है जिसका किसी एक बिंदु के सापेक्ष समान दूरी वाले बिंदुओं का कलेक्शन से बनता है। उस बिंदु को केंद्र कहते हैं। केंद्र से इस बाउंड्री मतलब परिधि के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब बाउंड्री परिधि मैंने बताया आपको। अंदर के जो जगह है, स्पेस है, उसको क्षेत्रफल कहते हैं। क्या क्या फॉर्मूला बेसिक हैं, आइए वो हम आपको वन बाय वन बताते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग कह सकते हैं। वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर होता है। आर यहाँ पे त्रिज्या है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना मतलब 2r होता है। अर्धवृत्त आधे वृत्त की बात करेंगे, मैंने 2 टुकड़े बांट दिया जाए, 1 टुकड़े की बात करेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल होता है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। परिधि की बात करेंगे तो आधा परिधि ये हो गया है ना, बाउंड्री, और ये बाहर की बाउंड्री इसे भी जोड़ेंगे तो आधा हो गया। 2 पाई आर का आधा करेंगे तो पाई आर, और ये हमारा डायमीटर मतलब 2r भी जुड़ जाएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब ये वाला हिस्सा बात करा यहाँ पे कितना होता है, θ/360, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और जो चाप है हमारा ये बाउंड्री का हिस्सा, इसका जो लेंथ होता है वो θ/360 इंटू 2 पाई आर होता है। इस प्रकार से आपने बेसिक फार्मूलाज वृत्त के जान लिया है। इस पे आधारित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एक एक करके अध्ययन करेंगे। शायद आपके लिए नया हो तो घबराने की बात नहीं है, आपको हम बेसिक से बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपका तैयारी हो जाएगा। अगर आप जानते हैं तो 1 बाय 1 वीडियो बढ़ते क्रम में हम ले आएंगे। इसमें बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चन कराएंगे आपको। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना है। हमको इसका क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। त्रिज्या मैंने आर का मान दिया है 21 सेंटीमीटर। हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, और त्रिज्या आर का मान 21 है और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए। वर्ग का मतलब होता है किसी आप 2 बार लिखें। कितने बार लिखेंगे, स्क्वायर मतलब 2 बार। 21 गुणे 21 लिख सकते हैं या 21 के 21 गुणा करके लिख सकते हैं। 7 के पहाड़े में 21 3 बार में आता है तो 21 गुणे 3 गुणे 21, सॉरी ये तो 22 हमारा है, ये 22 लिखिए इसको, तो 22 से 66 हो गया और गुणे 21 करना पड़ेगा। गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 66 और 21 गुणा करना है तो 6 और 6 2 6 12, 2 6 12 1 13, 6 8 3 1, 1 3 8 6 सेंटीमीटर वर्ग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर त्रिज्या आपको दिया गया है तो त्रिज्या से आप क्षेत्रफल बता सकते हैं। फार्मूला का यूज क्यों करना है, अब फार्मूला है क्या, पाई आर स्क्वायर, जो आप सीख चुके हैं। आइए कुछ और टॉपिक जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी लगे यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 मीटर है, इसके परिधि का मान क्या होगा। त्रिज्या दे करके अब हमसे परिधि का मान पूछ रहा है। त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 मीटर। अब पूछा क्या है,
परिधि के मान। परिधि का जो वृत्त का परिधि होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2π मतलब 22/7 गुणे r मतलब 3.5। सबसे पहले आप दशमलव हटा लीजिए जिससे प्रश्न आसानी से हल हो जाए। 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 के दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लिखेंगे। 7 के टेबल में 35 5 बार में आता है, 5 के टेबल में 10 2 बार में आता है और 2 से 2 यहाँ एक बार में कट जाएगा। बचा कितना? 22 मीटर। तो प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। इस प्रकार से आपने सबसे पहले आपने क्षेत्रफल जाना जो पाई स्क्वायर होता है वृत्त का, फिर आपने त्रिज्या के माध्यम से क्षेत्रफल निकालना सीखा। अगले कड़ी में त्रिज्या के माध्यम से आपने परिधि को निकालना भी सीख लिया है। आइए बढ़ते हैं एक और तरीका से, एक और फार्मूला को यूज करते हैं। उस फार्मूला का मान कैसे बताएंगे अगर आपको त्रिज्या का मान दिया गया है। प्रश्न है हमारा, एक वृत्त की त्रिज्या 12 से ही 1/2 सेंटीमीटर है, इसका व्यास कितना होगा? क्या पूछा हमसे? व्यास कितना है, यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है। आइए ध्यान दीजिए। आप जैसा जानते हैं कि जो व्यास होता है वो सबसे बड़ा हमारा क्या होता है? क्या होता है यहाँ पे? जीवा होता है ना, मतलब बीचों बीच जो सेंटर से होके जाता है, केंद्र से होके जाता है। अगर आपको फार्मूला त्रिज्या लिख लीजिए पहले, 12 से ही 1/2, इससे मिक्स बदलिए तो 12 24 से 25/2 हो जाएगा सेंटीमीटर में। हमसे पूछा है क्या? व्यास पूछा है। व्यास होता क्या है? इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, तो r + r मतलब कितना हो गया? 2r। फार्मूला भी आप जानते हैं कि व्यास हमारा 2r होता है। तो 2 गुणे 25/2, 2 से 2 कट भी गया, आया कितना हमारा? 25 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आज के डेट में आपको वृत्त पे आधारित फार्मूला बताए, उस वृत्त की त्रिज्या पे आधारित क्षेत्रफल निकालना सिखाया, आपको परिधि निकालना सिखाया, व्यास निकालना सिखाया। तो ये 3 प्रश्नों का कलेक्शन मैंने आज आपको सिखाने का प्रयास किया है। अगले कड़ी में फिर मुलाकात होगी, कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, इस पे आधारित और भी क्वेश्चन करेंगे जो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को बेहतर कर पाएगा। बेसिक से जो हमारा एडवांस लेवल है वहाँ तक पहुँचेंगे और आपकी तैयारी बेहतर करा पाएंगे। इसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। आप मुझसे जुड़े रहें, बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो जरूर कर लें। लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, लोगों को शेयर भी कर दीजिए। कुछ पुराने वीडियो मैंने पहले से पढ़ाए हुए हैं, आप उसके माध्यम से अपनी तैयारी को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तैयारी मजबूत करते रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।